नमस्कार। आज 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है। MP25 लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम 195 रुपये बढ़ गए हैं। इससे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता बढ़ गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के करीब 25 दिन बाद यह बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 50,000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं। इसको जरूरत के मुकाबले सिर्फ 9% गैस ही मिल पा रही है। गैस महंगी होने से होटल का खर्च बढ़ गया है। इसका असर अब बाहर खाने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। होटल और रेस्टोरेंट में खाने की कीमत बढ़ सकती है। अलग अलग शहरों में सिलेंडर की कीमत अलग अलग है। रीवा में कमर्शियल गैस सिलेंडर सबसे महंगा है। यहाँ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत करीब 2,331 रुपये पहुँच गई है। वहीं इंदौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर सबसे सस्ता बताया जा रहा है। गैस के दाम बढ़ने से छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। होटल संचालक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके साथ ही जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। प्रदेश की करीब 65,000 लोकेशन पर रेट बढ़ाए गए हैं। कई शहरों में जमीन की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी भोपाल में 740 लोकेशन पर रेट बढ़े हैं। इंदौर में 2,625 जगहों पर नई कीमतें लागू हुई हैं। औसत 16% तक बढ़ोतरी की गई है। कुछ गांवों में जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अधिग्रहण वाले कुछ गांवों में रेट 200% तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर रेट में बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश में 28,000 से ज्यादा लोकेशन ऐसी हैं जहां कीमतें पहले जैसी ही हैं। नई गाइडलाइन लागू होने से अब प्रॉपर्टी खरीदने वालों को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। मध्य प्रदेश में मिलावटी खाने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच के दौरान 2,000 से ज्यादा फूड सैंपल फेल हो गए हैं। सबसे ज्यादा मामले ग्वालियर से सामने आए हैं। डेयरी उत्पादों में मिलावट सबसे ज्यादा मिली है। दूध, मावा, पनीर और घी में गड़बड़ी पाई गई है। यह सभी चीजें रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मिलावटी खाना सेहत के लिए खतरनाक है। इससे डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह रिपोर्ट मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के जरिए तैयार की गई है। विभाग ने करीब 1 लाख सैंपल की जांच की। इसके बाद यह आंकड़े सामने आए हैं। प्रशासन अब मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब छात्र सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते थे। सरकार का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। राज्य में ड्रॉप आउट दर कम करने की कोशिश हो रही है। सरकार का लक्ष्य इसे शून्य तक लाना है। छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा देने के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके तहत करीब 4 लाख साइकिलें बांटी जाएंगी। छात्राओं के लिए स्कूटी योजना भी शुरू की गई है। इससे लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने शिक्षकों की भर्ती भी की है। करीब 76,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 15 अप्रैल से भीषण गर्मी शुरू हो सकती है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। हालांकि अप्रैल की शुरुआत अलग तरह से हो रही है। कई जगहों पर आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 1 से 4 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम खराब रह सकता है। पिछले 2 दिनों में कई जिलों में ओले गिरे हैं। करीब 12 जिलों में ओलावृष्टि की खबर मिली है। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीदी में देरी हो रही है। पहले यह खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार के नए फैसले के अनुसार खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के 23 जिलों में
पहले चरण में यानी 10 अप्रैल से खरीदी होगी। बाकी संभाग के जिलों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी। खरीदी में देरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई किसान मजबूरी में गेहूं सस्ते दाम पर बेच रहे हैं। बिचौलिए इसका फायदा उठा रहे हैं। इस साल गेहूं का उत्पादन अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन किसानों को मौसम की चिंता भी सता रही है। बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने का डर बना हुआ है। आयुष्मान योजना के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पतालों पर इसका असर पड़ेगा। इन शहरों में योजना के तहत कई अस्पताल जुड़े हुए हैं। कुल 398 अस्पताल योजना में इन पैनल्ड हैं। इनमें से 232 अस्पतालों की संबद्धता खत्म मानी जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन अस्पतालों ने NABS से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को दोबारा मौका दिया है। अस्पताल फिर से आवेदन कर सकते हैं। जिन अस्पतालों के पास पूरा NABS सर्टिफिकेट है उन्हें राहत मिलेगी। ऐसे अस्पतालों को तुरंत डीम्ड इन पैनलमेंट दिया जाएगा। इससे मरीजों को इलाज में सुविधा मिल सकेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य के OBC प्रमाण पत्र पर मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिलेगा। अदालत ने साफ किया कि जाति जन्म से तय होती है, इसे निवास या शादी से नहीं बदला जा सकता। यह मामला अर्चना दांगी से जुड़ा था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। शादी के बाद वह मध्य प्रदेश में रहने लगी। इसके बाद उन्होंने यहाँ OBC आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया। मामला अदालत तक पहुंच गया। हाई कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य का प्रमाण पत्र यहाँ मान्य नहीं होगा। इस फैसले का असर कई और मामलों पर पड़ सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। ज्वेलरी बाजार में 1 अप्रैल को बड़ी तेजी रही। 24 कैरेट सोने की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम सोना 2,836 रुपये महंगा हो गया। इसके बाद सोने की कीमत 1,50,000 रुपये के पास पहुंच गए। इससे पहले यह 1,47,000 रुपये थी। चांदी की कीमत में भी बड़ा बदलाव हुआ। 1 किलो चांदी 9,348 रुपये महंगी हो गई। अब चांदी की कीमत 2,39,000 रुपये पर पहुंच गई है। कीमत बढ़ने से बाजार में हलचल तेज है। भोपाल में चाय कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आसिफ बताया गया है। उसे शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। यह घटना अशोका गार्डन इलाके की है। रविवार रात चाय कारोबारी विजय राजपूत मेवार की हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने चाकू से हमला किया था। इस मामले में पहले 3 अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा गया था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।